देश में नाम बदलने से जुड़ा मसला एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर नाम बदलने को लेकर नामचीन हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर राष्ट्रीयता का गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। मुख्यमंत्री ने इस म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी के दौर से जुड़ी चीजें भी रखने का निर्देश दिया है। इस बदलाव के बाद विरोधियों ने एक बार फिर नाम बदलने से क्या होगा जैसे सवालों के साथ हमले शुरू कर दिए हैं। मुगल म्यूजियम का नाम बदलने की मांग इतिहासकार राजकिशोर राजे ने उठाई थी। इसके बाद पर्यटन विभाग ने आधा दर्जन नाम सरकार को सुझाए थे। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1556 से 1648 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आगरा पर बाद में मराठों का राज भी रहा। उनके बाद ये ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था। कहते हैं शहर की कई जगहों से शिवाजी की यादें जुड़ी हुई हैं। आगरा किले के बाहर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी ने कई सालों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया था। शिवाजी के पराक्रम से परेशान होकर औरंगजेब ने उनसे संधि करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें आगरा बुलाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि शिवाजी 16 मार्च 1666 को अपने बड़े बेटे संभाजी के साथ आगरा आए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इज्जत नहीं दी तो शिवाजी ने मनसबदार का ओहदा ठुकरा दिया था। फिर वो राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह के घर पर रुके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी को आगरा किले में कैद करके औरंगजेब ने 5000 सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया था। औरंगजेब के दरबारी खाफी खां ने अपनी किताब मुंतखब उल लुबाब में शिवाजी को राजा जय सिंह की हवेली के पास नगर से बाहर एक मकान में ठहराने का जिक्र किया है। इलियट और डाउसन ने इसका जिक्र भारत का इतिहास किताब में किया है। अभिलेखों के मुताबिक शिवाजी ने जेल में बीमार होने का बहाना बनाया। फिर वो फलों की टोकरियां दान में भेजने लगे। 13 अगस्त 1666 को वो फल की एक टोकरी में बैठकर गायब हो गए। शिवाजी की जगह पर उनका चचेरा भाई हीराजी चादर ओढ़कर लेटा रहा। इससे किले के सुरक्षाकर्मी गलतफहमी में रहे और औरंगजेब हाथ मलता रह गया। बताया जाता है कि यमुना में नाव से शिवाजी ताजगंज शमशान घाट के मंदिर की तरफ पहुंचे और कुछ दिन छिपकर रहे। स्टेशन रोड के महादेव मंदिर में भी उनके रुकने की बात कही जाती है। फिर वो साधु संतों की टोली में बैठकर मथुरा की तरफ रवाना हुए। औरंगजेब इसके बाद शिवाजी को कभी नहीं पकड़ पाया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।